हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नवंबर 2021 में जो पेपर आया था ATKT स्टूडेंट्स का, जिसका हमारा सेकंड क्वेश्चन आए थे हम। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो ब्रेक इवन एनालिसिस के था और 14 मार्क्स का ब्रेक इवन एनालिसिस का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सेल्स दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है और इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपने भाषा में अब बात करेंगे, उनको जो भी लिखना है लिखने दो। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो मिलता है वो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहां पर सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो पीवी रेशियो पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, मार्जिन सेफ्टी दे रखा है। ये पहले 3 पॉइंट बहुत ही इजीली पूछा और चौथा पॉइंट भी इतना कोई खास नहीं पूछा कि आपको बोला गया प्रॉफिट फॉर द सेल्स 30 लैक्स। 30 लाख अगर आप बेचोगे तो सेल्स कितना होगा वो मतलब 30 लाख का अगर आप बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा वो बताया। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पर पीवी रेशियो पूछा है। पीवी रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे ना तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। पीवी रेशियो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, सॉरी पीवी रेशियो में मैं फिक्स कॉस्ट क्यों बार बार ला लेता हूं, यहां पर आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखो आपके पास कंट्रीब्यूशन है क्या, यस अपना जीपी ही कंट्रीब्यूशन हो गया 5 लाख और ये 20 लाख। मतलब यहां पर लिख दो ये 5 लाख और ये 20 लाख और इनटू करना है 100। मतलब देखो क्या हो जाएगा, 5 लाख और 20 लाख करोगे इनटू 100, मतलब 25% आपका आंसर आ रहा है। हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, बोले कि सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, तो देखो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है, ये रहा 1,50,000। अब 1,50,000 का फिक्स कॉस्ट है और मतलब डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो सर 25%, मतलब 1,50,000 को 25% से डिवाइड करोगे ना तो जो आंसर मिलेगा रुपीस में मिलेगा 6 लाख रुपए। उसके बाद आपको बोला क्या गया, तो बोला कि सर ये तो हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, निकाल लेंगे। क्या होगा, देखो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स होगा वो, तो आपका एक्चुअल में सेल्स कितना था, तो बोले कि सर 25 लाख रुपए का हम बेच रहे थे। ठीक है ना, नहीं सॉरी 20 लाख का था, 25 नहीं सॉरी 20 लाख रुपए का हम बेच रहे थे और 6 लाख रुपए था अपना ब्रेक इवन पॉइंट आया था। तो मतलब 14 लैक्स का सर हमारा है ना मार्जिन सेफ्टी हो रहा था। हो गया। अब यहां पर प्रॉफिट फॉर द सेल्स 30 लैक्स पूछा है, मतलब 30 लाख का बेचने पे क्या प्रॉफिट होगा। चलो तो ये आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो देखो आप ऐसे कर लो कि आपका सेल्स कितना है 30 लैक्स का। अब 30 लैक्स का सेल्स है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होने वाला, तो सर वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ो, कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला, तो आपका पीवी रेशियो कितना है, बोले कि सर 25% पीवी रेशियो, तो बस यहां पर ये 25% होगा। मतलब 30 लैक्स का 25% मतलब क्या हो जाता है 7,50,000 और फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो बोले कि वो तो आपके पास है सर ये 1,50,000। फिक्स कॉस्ट वही रहता है जो क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि कुछ जब तक उसके बारे में चेंजेस का नहीं बोलते।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, जो 75% आएगा, क्योंकि 25% वो हो गया तो 75% वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके सेल्स के ऊपर 75% है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर किसी ने ऐसे नहीं किया तो ऐसे भी कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला आपको पता है क्या था, लेकिन सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब सर सेल्स अपने पास अवेलेबल था, बिल्कुल था, ठीक है, सेल्स अपने पास था, ओके। अब सर अपने पास फिक्स कॉस्ट था, यस ये भी था 1,50,000, और अपने को प्रॉफिट ही फाइंड करना था। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर पीवी रेशियो कितना है सर, 25% था पीवी रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में पीवी रेशियो निकाल लिया था 25%। अब ये 25% अगर सामने चला जाता है ना तो 30 लाख का 25% मतलब 7,50,000 हो जाता है, और उनमें से 1,50,000 अगर सामने ले जाए तो माइनस, तो मतलब प्रॉफिट आ जाएगा, और ये प्रॉफिट आ जाता है 6 लाख। ओके, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए बस, मतलब वो है। 4 पॉइंट आपके हो गए। 5वें पॉइंट में थोड़ा सा ये बोल दिया कि भाई मार्जिन सेफ्टी जो है, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स ऑफ 30 लैक्स। ओके ठीक है, वो तो निकालना है कि 30 लाख का सेल्स होगा तो मार्जिन सेफ्टी कितना होगा, लेकिन इन द टर्म ऑफ रुपीज एंड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज दोनों में निकालना, ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। मतलब आपको मार्जिन सेफ्टी 2 निकालने अभी, ठीक है। कौन सा 5वां पॉइंट आया ना, सॉरी फॉर, ओके 5वां पॉइंट आया। मार्जिन सेफ्टी पहले मैं इन ए टर्म ऑफ रुपीस निकाल लेता हूं। क्या होता है, आपका जो एक्चुअल सेल्स है ना वो कितना है, वो उनमें से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर। अब देखो यहां पर एक्चुअल सेल्स उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है वो लेना है, जैसे कि 30 लाख, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है आपका 6 लाख, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, हमने फाइंड कर लिया। तो 24 लाख रुपए आपका क्या आ जाता है, मार्जिन सेफ्टी। और यही मार्जिन सेफ्टी इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना है, यही 24 लाख रुपए को आप किससे डिवाइड कर लो, 30 लाख से, क्योंकि हम 30 लाख पे मार्जिन सेफ्टी निकाल रहे हैं। तो जितने पे मार्जिन सेफ्टी निकाल रहे उतने पे डिवाइड कर लो। तो 24 लाख को 30 लाख से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपको उसका 80% आंसर मिलने वाला है, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला गया, रिक्वायर सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 7 लाख, मतलब 7 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितना बेचना पड़ेगा। चलो ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया, मतलब रिक्वायर सेल्स तो क्या आना चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके तो देखो फिक्स कॉस्ट तो आपका 1,50,000 था, आपको बोला क्वेश्चन में प्रॉफिट 7 लाख कमाने का है अपने को, तो 25% से डिवाइड करेंगे तो अपने को अपना आंसर मिल जाएगा कि कितना बेचना पड़ेगा। अपने को बेचना पड़ेगा 34 लाख रुपीस का, ठीक है। जब तक 34 लाख का नहीं बेचेंगे तब तक 7 लाख का प्रॉफिट नहीं होने वाला भाई आपको, ठीक है, क्योंकि 7 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो इतना 34 लाख का तो बेचना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है आपका, ठीक है। अगर नहीं बेचोगे तो नहीं कमाओगे, ऐसा काम है, ठीक है। तो देख लो किस तरीके से क्या क्वेश्चन है, ओके सिंपल सा। और एक लास्ट पॉइंट और भी पूछा है, 7 पॉइंट पूछे और हर एक पॉइंट के 2 मार्क्स से 14 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और हर एक पॉइंट के 2 मार्क्स। यहाँ पर क्या बोला है, इन एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज टू 30,000 पर एनम
इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। मतलब देखो यहाँ पर पूछा क्या है इन्होंने कि अगर हमारी सेल्स मैनेजर की सैलरी जो है वो हम अगर इंक्रीज कर देते, मतलब अगर अपने पास जो सेल्स मैनेजर होगा ना कंपनी में, उनकी सैलरी हम 30,000 पर एनम से इंक्रीज कर रही, ये भी ध्यान रखना, मतलब साल की 30,000 सैलरी बढ़ा दिया, तो सैलरी जो है ना वो फिक्स कॉस्ट में होती है, ठीक है। मतलब समझो अभी जो फिक्स एक्सपेंस था ना वो बढ़ जाएगा 30,000 से, तो यहां पर क्या बोला गया, एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एंड इंक्रीज द 30,000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। मतलब अगर सेल्स मैनेजर की सैलरी अगर हम 30,000 बढ़ा देते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा, ये पूछा है। देखो अभी कितना बेच रहे हैं मुझे ये बताओ, अभी कितना बेच रहे हैं आप, क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ अभी कितना बेच रहे, बोले कि अभी 20 लाख बेच रहे। अगर समझो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है सेल्स मैनेजर की सैलरी बढ़ाने के कारण, कितने से बढ़ने वाला है 30,000, जैसे समझो यहाँ पर ये अमाउंट 30,000 से बढ़ जाएगा तो एक्चुअल में 1,80,000 हो जाएगा। ओके, अब सवाल यहाँ पर ये है क्वेश्चन में कि उसने बोला कि एक्स्ट्रा कितना बेचना पड़ेगा, तो यहां पर इनडायरेक्टली इसका कहने का मीनिंग ये हो गया कि हमें प्रॉफिट मेंटेन करना होगा। समझ में आ रही बात को, प्रॉफिट को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट अगर यहां से यहां तक का सेम रखा जाए, कितना 3,50,000, तो सोचो यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए ऊपर, कि हमारे पास प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। तो समझो 3,50,000 के ऊपर 1,80,000 को ऐड कर दूं ना, तो यहाँ पर 5,30,000 आना चाहिए, और 530 जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है, और वो कितना परसेंट है सेल्स का, यहाँ पे सेल्स का कितना परसेंट है, 25% है ना, ऐसा कुछ आपको बोला था। तो 5,30,000 का 25% कर दो, आपको यहाँ पर 21,20,000 रुपये आ जाएगा। मतलब आपको अभी पहले इतना बेचते थे ना, अभी बोले कि इतना बेचना पड़ेगा। समझे बात को, नहीं समझे तो मैं एक और तरीके से बताता हूँ। देखो ये तो एक तरीका था जो कि लॉजिकल वे था, मतलब एक सिंपल सा अप्रोच था कि आपको क्या करना था कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी उसमें सेल्स मैनेजर की सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो समझो, मैं है ना यहाँ पर एक और तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो समझो कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, बोला कि सर 1,50,000। ओके, अब अगर आपने सैलरी इंक्रीज कर दिया 30,000 से, तो आपका नया वाला फिक्स कॉस्ट हो जाएगा इतना, डेफिनेटली इतना ही हो जाएगा। हाँ, अभी आपको रिक्वायर सेल्स की ज़रूरत है कि अभी हम नया कितना बेचेंगे, ठीक है, नया कितना बेचना चाहिए, पहले 20 लाख तो बेच ही रहे थे, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट अपने पास बदल गया 1,80,000, और प्रॉफिट हमारा वही रखना होगा जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो चाहिए ना, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर द इंक्रीज द 30,000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। इसका मतलब देखो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट मेंटेन नहीं करेंगे और सेल्स मैनेजर की सैलरी बढ़ा देंगे तो फिर अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा फिर तो, ठीक है, प्रॉफिट उतना ही रखना है जितना था, और ये 25%, मतलब देखो 1,80,000 डिवाइड मतलब प्लस 350 डिवाइड बाई 25% करोगे तो 21,20,000 हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं है, हमें यहाँ पर ये पूछा है कि एडिशनल शेयर कितना करना पड़ेगा, एडिशनल सेल्स रिक्वायर। तो देखो पहले हम 20 लाख बेचते थे, अब कितना बेचना पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट करने के लिए 20 लाख के जगह पर 21,20,000 बेचना पड़ेगा। पहले जो प्रॉफिट 20 लाख में कमा लेते थे ना, उतना प्रॉफिट अभी 21,20,000 बेचने पे कमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो जो मैनेजर था वो अभी ज़्यादा सैलरी ले रहा है। तो हमें एक्स्ट्रा कितना बेचना पड़ेगा, बोला कि 1,20,000 का एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा।
अब देखो इतना घुमा फिरा के मैंने आपको करवाया जस्ट एक पूरा डिटेल में जाने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एडिशनल सेल्स इक्वल टू इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। जैसे आपकी सेल्स मैनेजर की सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है 30,000 और उसको 25% जो पीवी रेशियो उससे डिवाइड कर दोगे ना तो आपको सीधा सीधा इंक्रीज ही मिल जाता है कि भाई देखो 1,20,000 हमारा नया सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वो मैनेजर को सैलरी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बेचना पड़ेगा 1,20,000, तभी जाके उसकी सैलरी निकल पाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। जो पहले हो रहा था 3,50,000 और उसको सैलरी बढ़ा के दे देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमें प्रॉफिट कम नहीं करना, प्रॉफिट तो वही के वही रखना है, ठीक है। तो ही तो जाके सेल्स बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने सेल्स के बारे में पूछा है, डैट मीन्स हमारा प्रॉफिट सेम रखना है। ओके चलो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 14 मार्क्स था इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत कम टाइम में हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्शन इज बहुत, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ऐसे जब आपके कॉमन ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चन के साथ इसके पेपर के। गुड बाय एंड टेक केयर।